छोटे शेयर ऊंची छलांग। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि जल्दी से अपने सवाल भेजना शुरू कर दे। काफ़ी सवाल जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, वो हम लेना शुरू करते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। पहला सवाल है विश्वास साहिल जी का। कैनरा बैंक 92 रुपीज़ के लिए हुए हैं, 6 महीने का व्यू है सर, क्या करें, क्या टारगेट रखें सर? ब्रिजेश सर, वैसे पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिली थी कल, क्या लग रहा है सर? हाँ, अगर स्पेसिफिक कैनरा बैंक की बात करें तो वो एक 10% का एक ट्रेडिंग बेट है। वो देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना थोड़ा मुश्किल होगा। 103 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो उतना वो मोमेंटम प्ले कर सके और उसमें एक वो प्रॉफिट बांध ले। ठीक है, तो सर प्रॉफिट बांध देना है आपको 10% का मूव लेने के बाद। राजेश जी पूछ रहे हैं सर, जमुना ऑटो और आरईसी इनके 2 महीने के 6 महीने आगे के क्या टारगेट रख सकते हैं वो? और सर इनमें कोई एंट्री लेवल ये ठीक है क्या, ये भी पूछ रहे हैं। या तो आरईसी में काफी गिरा हुआ स्टॉक है, तो अभी जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट में मैं एक बाउंस की उम्मीद कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है बजट के बाद एक बाउंस आ सकते हैं। इसको 480 485 के लेवल पे अगर मिलता है तो एक बार इसमें पोजिशन आप मान लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। जमुना ऑटो की बात करें तो मुझे लगता है इसमें फंडामेंटल्स ठीक है। करीब करीब इसमें 100 110 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो वो वहां पे अगर आता है तो वहां पे एक बार पोजिशंस को रिव्यू कर लेना चाहिए। जी। नरेश जी गो बोल रहे हैं, लव यू मनी 9 टीम। थैंक यू नरेश जी, आपके शब्द बहुत ही अहमियत रखते हैं हमारे सभी के जीवन में, और हमारा प्रोत्साहन भी देते हैं हम लोगों को। पीसीजे पर सवाल है सर, अपर सर्किट लग गया आज, क्या करना है इनको? नहीं, ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका वीक है। तो अभी ये अपर सर्किट है, तो एक या दो दिन में इसमें और मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो जिस वजह से ये इसमें करेक्शंस आए थे। तो मुझे नहीं लगता डायरेक्शनली अभी भी ये स्ट्रांग हुआ है। अगर ये वापस 15 15.5 के आसपास जाता है तो वहां पे एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके 4 तारीख को नतीजे भी हैं। पिछले 2 क्वार्टर के नतीजों के हिसाब से जिस तरह से कंपनी ने ट्रेंड रिवर्सल किया है, क्योंकि बैंकों के साथ इनका समझौता हुआ, उसके बाद कंपनी ने अच्छे नतीजे देने शुरू किए, क्योंकि इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो अचानक से बेहद कम हो गई, और वही प्रॉफिट में कन्वर्ट भी हो गई है एक्चुअली, क्योंकि इनकी जो मार्च 2024 तक जो इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो करीब 125 से 130 करोड़ रुपए रहती थी क्वार्टरली, जो कि घट के पिछले 2 क्वार्टर में जून और सितंबर में केवल 2 करोड़ रह गई। तो उसी इंटरेस्ट कॉस्ट के बर्डन हटने से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जून में करीब 85 करोड़ आया, सितंबर में 123 करोड़ आया। ब्रजेश सर, अगर चूंकि दिसंबर क्वार्टर लास्ट में मैं देख रहा था, इनका करीब 200 करोड़ का लॉस था। अब चूंकि कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से 150 पौने 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है, सर अगर इस तरह का वाई वाई आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन कम हुआ, तो आपको लगता है कि जो आप बता रहे हैं कि काउंटर में अपर सर्किट अभी 2 एक दिन लगेंगे, क्या ये एक्सटेंशन मिल सकता है इस अपर सर्किट में? वो एक्सटेंशन का जो स्पेस है ना विवेक, तो मुझे लगा कहीं ना 15.5 16 तक ये जा सकता है। परसेंटेज टर्म में काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अभी कंफर्म होना बाकी है कि इसने बेस बनाया है कि नीचे 13 का जो लेवल है वो हो सकता है, जैसे कि आप बता रहे हो। नंबर्स चेंज होने के बाद प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो कंफर्मेशन जो टेक्निकल में हम 200 दिन के जो मूविंग एवरेज देखते हैं वो 16 के आसपास आ रहा है। तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग, और जब सेलिंग आया था वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आया था, तो मैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑन द वे अब जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, टेक्निकली हो सकते हैं वो एक बार, हो सकते हैं वहां पे एक बार स्टक हो जाए, फिर थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेशन होने के बाद अगर फ्रेश बाइंग आता है वहां पे, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। बट देन ये अगर किसी का पोजीशन है तो एक बार डेफिनेटली 16 के आसपास इसको रिव्यू कर लीजिए। ठीक है। अमर सिंह जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, बोल रहे हैं सर वैभव ग्लोबल में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। ओके, तो 277 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लॉन्ग टर्म में अगर आपको लेना है तो करंट प्राइस पे ले लीजिए। 245 का मैक्सिमम करेक्शन देखा गया था स्टॉक में 2 दिन पहले। सो 245 का वेट ना करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म का नजरिए से लेना है तो ले लीजिए। 315 320 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, वो अगर उसको क्लियर करता है तो फिर और फ्रेश बाइंग इसमें देखने को मिल सकता है। जी।
एक हमारे दर्शक हैं अंबर जी पूछ रहे हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन 310 पर लिया था सर, किस लेवल पर एवरेज करें? 292 चल रहा है सर, अभी एवरेज करना चाहिए इनको 310 और 292? नहीं, काफी उतना तो नहीं ब्रेक हुआ है इसका। जो पिछली बार जब 275 तक का एक लो देखने को मिला था, तो अगर वो एवरेज करना चाहता है तो फिर मेरी ये सलाह है कि 275 का वेट करे, क्योंकि ये इतने छोटे से लेवल में एवरेज करने का कुछ मतलब नहीं है। 275 इज अ प्रिसाइज टेक्निकल में डिमांड जोन है, वहां पे अगर आता है तो आप एवरेज कर लीजिए। ठीक है। अब मनिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं इन्होंने जीएफसी लिखा हुआ है, 230 की बाइंग है। मैं ये मान रहा हूँ कि जीएसएफसी शायद इन्हें लिखना था सर। गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल, जीएसएफसी ये काउंटर तो है। जीएफ जो इन्होंने लिखा है वो तो मुझे जीएसएफसी, हाँ जीएसएफसी तो ओके। है सर, बिल्कुल। इन्होंने जीएफसीई लिख दिया था जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है। जीएसएफसी है सर। इसके बारे में सर क्या राय है आपकी? विवेक, इसमें 190 का जो लेवल है ना, मल्टीपल स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और ये मुझे लगता है कि बजट के चलते इसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ऊपर 220 का लेवल है, तो ये रेंज है 190 और 220, ये रेंज में फिलहाल ये काफी टाइम इसमें ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है बजट के चलते इसमें एक बाउंस बैक देख सकते हैं, 215 220 तक एक शायद एक बाउंस आ सकता है इसमें। जी। एक हमारे दर्शक हैं न्यू इन्वेस्टर के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, एसकेएफ इंडिया पर पूछ रहे हैं सर। 4960 के इन्होंने कुछ दिन पहले लिए थे, आपसे राय जानना चाहते हैं कहाँ तक जाएगा ये काउंटर? ओके। तो आप फिलहाल तो एसकेएफ इंडिया लोअर लो बनाता जा रहा है, और जो रिसेंटली जो 4000 का जो लेवल लो है, जो कहीं ना कहीं ये मार्च 2024 में ये लो आया था, उसके बाद एक बड़ा तेजी देखने को मिला था, उस लो की तरफ आए हैं। थोड़ा वेट एंड वॉच करें ये मंथ कैसे क्लोज होता है। अगर ये मंथ बाई एनी चांस 4000 के नीचे क्लोज हो, थोड़ा कॉशियस हो जाइए। नहीं तो फिर हो सकता है कि 4000 के लेवल पे ये सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं। 4500 से 4600 का एक बाउंस बैक पहले वो देखेंगे, फिर अगर वो बाउंस सस्टेन होता है तो हो सकता है उसके बाद आगे का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर ये मंथ 4000 के ऊपर सस्टेन होता है तो वो एक 500 600 का बाउंस यहाँ से वो देख सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं, ये इनका बड़ा अलग सवाल है। इनका जो एक तो आईडी बना हुआ है एक्स्ट्रॉनिक्स करके कुछ बना हुआ है, आईटीसी होटल पर बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ शेयर मिले हुए हैं, बट इनको 662 के प्राइस के मिल गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत लॉस हो रहा है, 80% का लॉस हो रहा है। आज तो ये शेयर लिस्ट हुआ है, इनको 662 में किसने दे दिया? सर ब्रिजेश सर, ये कैलकुलेशन तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन आईटीसी होटल पर मैं आपसे बात भी कर चुका हूँ, तो लॉन्ग टर्म में समीर सर ने भी बता दिया कि सर आप देख सकते हैं। कल भी मेरी विनीत सर से भी बात हो रही थी, तो विनीत सर ने भी यही बताया था कि इसको अगर आप 150 टू 170 की रेंज में लिस्ट होता है तो आप उस रेंज में ले सकते हैं विद ए टाइम होराइजन ऑफ 3 इयर्स। उन्होंने बोला था कि 25% पर ईयर आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो सर ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बाकी आप अपने ब्रोकर से पता कीजिए, ये प्राइस तो गया ही नहीं, तो आपने पता नहीं कैसे, कुछ कैलकुलेशन एरर है सर आपके इस पूरे कोर्ट में। अगला सवाल लेते हैं। पीएम के नाम से एक आईडी बना हुआ है किसी हमारे दर्शक का, एनआईटी पर पूछ रहे हैं सर, 217 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? ओके। काफी पीटा हुआ स्टॉक है। मुश्किल है अगर इसमें मोमेंटम आता भी है तो मुझे नहीं लगता है कितना ज्यादा सस्टेन करेगा। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें। अगर इसमें बाउंस दिखता है 160 165 के आसपास तो एक बार एग्जिट ले लीजिए और दूसरे स्टॉक में आप चर्न कर सकते हो। जी। दीपक जुगाड़ जी पूछ रहे हैं सर, हिंडाल्को में 680 के लिए हुए हैं कुछ शेयर, क्या करें? ओके, अगर उनका नजरिया लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करें। अगर वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से नहीं देख रहे तो थोड़ा सा इसमें और करेक्शन देखने को मिल सकता है। हाल में 560 के आसपास आया था, तो हो सकता है कि ये लेवल फिर से एक बार ब्रेक कर जाए, क्योंकि ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है। तो जब भी वो ब्रेक होगा फिर बॉटम फॉर्मेशन होगा, टाइम लग सकता है। लॉन्ग टर्म की नजरिया तो ही होल्ड करें, नहीं तो फिर इसको एक बाउंस बैक में आप निकाल दीजिए। जी। आर वाघेला साहब पूछ रहे हैं एक्साइड और एनटीपीसी में कहाँ, क्या करें सर?
एक साइड में 354 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक साइड में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक बॉटम को अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसका जो बॉटम का जो प्रोजेक्टेड डाउन साइड है वो कहीं ना कहीं 330 के आसपास है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा 19-20 हो सकता है नीचे जा सकता है। अगर वो लॉन्ग टर्म के नजरिए से लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे ले, और 330 के आसपास जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आप पोजिशन में बनाए रखें। लॉन्ग टर्म में ये 450 480 तक जा सकता है। जी एनटीपीसी अगर देखते हैं तो एनटीपीसी पे भी मुझे काफी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है, जैसे कि जैसा वो बजट रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। डायरेक्शनली अभी भी इसमें मंदी है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ऊपर में 350 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के नजर से एक्ट करेगा, और नीचे 290 जो रिसेंटली लो है वो हो सकता है कि वापस रिटेस्ट कर सकता है। तो व्यू साइडवेज रहेगा, कॉशियस रहेगा, ऊपर में एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। जी। राजेश मंडल जी सर, आपके फ़ैन हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हैप्पी फोर्ज के इनके पास 1040 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं और स्टार सीमेंट के 219 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। सर मिड टर्म का व्यू जानना चाहते हैं आपसे। तो हैप्पी फोर्जिंग की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में 1000 का जो लेवल है वहां पे बॉटम बना दिया है। 1100 1150 तक पहले एक छोटा बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर ये बाउंस सस्टेन कर जाता है तो फिर शायद हम नया टारगेट्स की बात करते हैं, बट देन ये लेवल से मुझे लग रहा है एक बाउंस की उम्मीद किया जा सकता है। जी, और सर स्टार सीमेंट में। स्टार सीमेंट राइट। जी, इन्होंने 19 के लिए 219 के। ओके, आई थिंक इसमें 196 का जो एक प्रिसाइज लो है, फिलहाल पोजीशन होल्ड करें। मोमेंटम आ सकता है इसमें, वॉल्यूम्स मिसिंग है विवेक, तो उतने मोमेंटम में नहीं है। बट शॉर्ट टर्म में 230 235 देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन होल्ड करने की सलाह है। जी, एक हमारे साथ दर्शक हैं, राजेश जी हैं वेस्ट बंगाल से। राजेश जी गुड मॉर्निंग सर। राजेश जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? सवाल तो इनका भी सर हैप्पी फोर्जिंग पर ही है और 2019 के इन्होंने लिए हुए हैं। अब हैप्पी फोर्जिंग पर तो सर आंसर मिल ही गया। और अगर कोई और सवाल हो तो राजेश जी आप भेज दीजिए। सर हैप्पी फोर्जिंग मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही डिस्कस किया है। अगला सवाल लेते हैं, गुंजन जी हैं। गुड मॉर्निंग गुंजन जी, आप इनका सवाल है सर एनसीसी पर 312 रुपये के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं। क्या करना चाहिए? पीटीसी इंडिया पर भी इनका सवाल है। पहले मैं एनसीसी पर बात करूंगा सर। 312। तो एनसीसी में मुझे लग रहा है कि ये अभी रिसेंटली जो करेक्शंस हुआ था उसमें स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया। एक बार एवरेज करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड में है। तो मैं 290 295 तक का बाउंस की उम्मीद कर रहा हूं। तो मुझे लग रहा है एवरेज करते तो उनको एक निकालने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो एवरेज कर लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक कौन सा था विवेक? सर दूसरा सवाल था इनका पीटीसी इंडिया पर 198 रुपीज़ के लिए हुए थे। ओके, फाइन। ओके, कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद बॉटम बना रहा है, इमीडिएट बेस बन चुका है, बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। 180 तक का एक अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट देन पोजीशंस होल्ड रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है हर्षित चौहान जी का। बोल रहे हैं जय श्री राम। जय श्री राम सर। सिरमा, इसमें आज बोल रहे हैं कि अपर सर्किट लगा हुआ है। इन्होंने 433 के सर कुछ शेयर लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या। जबलपुर से हैं ये सर। नहीं, पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वीकली और मंथली के जो हमारे जो टाइम फ्रेम है उसमें ये स्ट्रॉन्ग नया बुलिश बायस में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक ने बॉटम बना दिया है। जो उसका ऑल टाइम हाई था 647 के आसपास, तो मुझे लग रहा है उसकी आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया तो होल्ड करें पोजीशंस, और मुझे लग रहा है 650 का लेवल उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो 650 का लेवल मिल जाएगा। आज 20% का सर्किट है तो अच्छा खासा पैसा बन रहा है। चलिए अच्छी बात है सर, किसी को तो पैसा बने। बहुत दिन हो गए सर इस तरह के क्वेश्चंस मिले हुए। राहुल चौधरी जी पूछ रहे हैं सर अशोक लेलैंड के बारे में बताएं, क्या करना है। अशोक शॉर्ट टर्म में अगर आप वो पूछ रहे हैं तो मुझे शॉर्ट टर्म में उतना तेजी नहीं दिखाई दे रहा है। करेक्शंस देखने को मिले, हो सकता है मार्केट के साथ थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिले। 220
225 मैक्सिमम है, वहां पे फिर से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो इमीडिएट तो वही रेजिस्टेंस के, और नीचे शायद हो सकता है कि अगर सस्टेन नहीं होता तो 195 का लेवल ब्रेक कर सकता है। वो उसका जो ट्रेंड वो वीक है। पुल बैक पे अगर आप एक बार एग्जिट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो। जी। नागराज जी पूछ रहे हैं कि इनके पास ई पैक ड्यूरेबल के सर कुछ शेयर पड़े हुए हैं 490 के, शॉर्ट टर्म क्या टारगेट रहेगा इसका? ओके, शॉर्ट टर्म 490 का है तो जो 500 का लेवल है वही उसका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। तो उससे ज्यादा फिलहाल मुझे टेक्निकली नहीं मुझे लग रहा कि यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। अगर वो 510 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर इसमें मेरी सलाह है कि वो वापस पोजीशंस रिव्यू करे, या फिर उनके कॉस्ट पे आता है तो एक बार पोजीशन रिव्यू करे, क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इसमें। जी। एक हमारे दर्शक हैं जयंता घोषाल जी, ये इन्फोसिस पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। इन्फोसिस पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो हाल ही में जो 2-3 दिन में जो करेक्शंस देखे थे उसमें वो स्टॉक ने 1800 के आसपास बॉटम बनाया, और हम इसको वापस 2000 पे जाते हुए देख रहे हैं। तो पोजीशन से तो होल्ड करें। अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से अगर हम लेना चाहते हैं, एक छोटा ट्रेडिंग बेट भी लेना चाहते हैं, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम इसमें लॉन्ग भी जा सकते हैं। मुझे लग रहा है 2000 आने वाले दिनों में, लेकिन एक महीने 1-2 महीने के हिसाब से आप ट्रेड करिए, लेकिन आपको 2000 का लेवल देखने को मिल सकता है। जी। वीडियो वुड के नाम से एक आईडी है, हिंदुस्तान जिंक पर पूछ रहे हैं सर बेस्ट एंट्री लेवल क्या होंगे, एक साल का विजन रखना है इनको। करंट प्राइस पे कर लीजिए आप, क्योंकि बेस्ट प्राइस बताना मुश्किल है। इस पे ओवरऑल जो हमारा डायरेक्शनल व्यू काफी पॉजिटिव है। वैसे तो लो इसमें जो देखा गया था वो 370 के आसपास देखा गया था। तो ऐसे कौन से प्राइस आप थोड़ा सा क्वांटिटी डिवाइड करके कर लीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली इसमें पैसे बनेंगे। जी। अमित सोनी साहब पूछ रहे हैं नेटवर्क 18 सर 120 के रेट के लिए हुए हैं, अरे बाप रे ये तो कब ले लिए इन्होंने 120, मैं तो देखे हुए आई थिंक जमाना हो गया 120 पर नेटवर्क 18। सर ये पूछ रहे हैं एवरेज कर लें, एक साल का विजन है। नहीं नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एवरेज की सलाह नहीं दूंगा मैं। आप पोजीशन बनाए रखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितना बाउंस कर जाएगा। अगर बाउंस आता भी है तो 60-65 के आसपास फिर से उसको रेजिस्टेंस है, तो काफी मुश्किल होगा उनको। तो कुछ मतलब नहीं है आप और उसमें कैश या फिर आपके पोजीशंस और बनाने में। मुझे फिलहाल कोई इसमें नहीं लग रहा कुछ अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। ये एक झटके में गया था जनवरी 2024 के आसपास, यानी कि एक साल पहले 135-36 तक गया था ये काउंटर, और फिर लगातार इसमें सेलिंग ही देखने के लिए मिली है। फिर इसने एक अटैम्प्ट और लिया था अगस्त 2024 में 100 रुपये के पास आने का, 100-105 तक ये गया, लेकिन जब से इसका नेट TV18 के साथ मर्जर हुआ, फिर इसका डिज्नी हॉटस्टार के साथ भी मर्जर हुआ इंडियन बिजनेस को लेकर, उसके बाद से इस काउंटर की पिटाई ही देखने के लिए मिल रही है। परवेज जी पूछ रहे हैं सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में क्या व्यू रहेगा, 49 पर लिए हुए इन्होंने, 100 शेयर हैं। ओके, सो कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारा भी पॉजिटिव है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इमीडिएटली 60 तक का एक व्यू है जो 2 या 3 महीने लग सकते हैं। हो सकते हैं अगले क्वार्टर तक आपको ये 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो पोजिशन होल्ड रखें, और लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर उसमें पोजिशन बना है तो फिर भी आप पोजिशन होल्ड रख सकते हैं। जी। एक हमारे दर्शक हैं प्रवीण कुमार जी, वो पूछ रहे हैं सुजलॉन कितने पर ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आज तो मिल ही नहीं रहा, वो तो अपर सर्किट लगा हुआ है आफ्टर रिजल्ट्स। एक बार मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि सुजलॉन के रिजल्ट्स चलवा देता हूँ, आपको सर थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा क्यों नहीं मिल रहा है आज काउंटर। तो सुजलॉन के रिजल्ट्स तो काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। कंपनी के रेवेन्यूज़ में हमने अभी भी डिस्कस भी किया था, रेवेन्यूज़ 90%, प्रॉफिट 90% बढ़ा, एबिटा 106% बढ़ा, मार्जिन्स में भी करीब 136 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला। ब्रजेश सर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं इस कंपनी के कि आज अपर सर्किट तो लग गया है, ये कब तक चलेगा सर, लंबा चलेगा, और कब मिल पाएगा इनको काउंटर? नहीं, मिल तो उनको अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में डेफिनेटली सर्किट ओपन होगा तो उनको मिल तो जाएगा। मैंने समीर सर का भी मैंने व्यू सुना, उन्होंने जिस हिसाब से बताया। मैं अभी प्योरली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अगर देख सकता है, इसका 50 दिन और 200 दिन का जो मूविंग है 61.5 के आसपास आता है। तो हो सकता है कि वो ऑन द वे ऑफ रेजिस्टेंस के दौर पे, क्योंकि फिलहाल ये करेक्शंस में है, लोअर लो बनाते जा रहे हैं, रिजल्ट्स के चलते आज अपर सर्किट है। मुझे लग रहा है ये वन टाइम वंडर है। तो
उतना पॉजिटिव नहीं हूँ फिलहाल। हम नहीं रिकमेंड कर रही है स्टॉक को, क्योंकि इसमें टाइम काफी लग जाएगा, और वो उतने टाइम आप, मुझे नहीं लगता इन्वेस्टेड रहने का कुछ उतना परसेंटेज रिटर्न आपको उस हिसाब से मिलेगा जो आप इन्वेस्ट करके आपको बाकी स्टॉक्स में मिल सकते हैं। सो इंडिविजुअल व्यू है, तो मैं फिलहाल तो नहीं रिकमेंड करूंगा। ठीक है। रीना परमार जी पूछ रही हैं सर, पावर ग्रिड के इनके पास कुछ शेयर हैं और सुजलॉन के हैं मैम। सुजलॉन पे हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। पावर ग्रिड ले लेता हूँ। 380 के लिए हुए हैं सर, क्या करें, एवरेज करें या निकल जाएं? थोड़ा सा पार्शियली एवरेज करें, क्योंकि बट इसका अभी भी डाउनसाइड कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि 260 के आसपास ये काउंटर आ सकता है, ट्रेंड वीक है। सो थोड़े से क्वांटिटी यहाँ पे बांध लें, क्योंकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे और कितना नीचे जाएगा, लेकिन ट्रेंड वीक है उसका, अभी तक इसने बॉटम नहीं बनाया। जी। प्रोफेसर हितेश कुमार जैन साहब पूछ रहे हैं, CDSL सर 1500 के भाव के लिए हुए हैं, क्या करें? आप कर लीजिए एवरेज, क्योंकि सीडीएसएल और बीएसई दोनों ही स्टॉक्स पे हम बोल रहे हैं कि जो रिसेंटली जो प्रॉफिट बुकिंग आया था उसके बाद अभी डिमांड पे आ रहा है ये कहीं ना कहीं स्टॉक। लॉन्ग टर्म का व्यू हमारा अभी भी इसमें पॉजिटिव है, तो आप ये रेट पे अगर आपको एवरेज करना है तो आप कर लीजिए। NTPC ग्रीन पर निकेत निकम साहब पूछ रहे हैं सर, क्या करना है? लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो होल्ड करिए। जी। दाऊद खान साहब पूछ रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प 4600 के लिए है, कब तक होल्ड करें? ओके, क्या उनका प्राइस क्या है? सर 4600 है हीरो मोटोकॉर्प। पूछ रहे हैं कितना नीचे तक जा सकता है, कहाँ पर एवरेज करें या कब तक होल्ड करें? एवरेज कर लीजिए आप यहाँ पे। वो 4080 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बट देन मुझे लग रहा है ऑटो स्टॉक्स में ऑलमोस्ट एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। हीरो, आप हीरो की बात कर लीजिए या बजाज ऑटो की बात कर लीजिए या फिर टाटा मोटर्स की बात कर लीजिए, ये सब स्टॉक्स बॉटम बना रहे हैं, और एमएनएम और मारुति जैसे स्टॉक्स नया तेजी कर रहे हैं। तो ऑटो स्टॉक्स में मोमेंटम रहेगा, अगर आप एवरेज कर सकते हो तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। साबिया सईद जी हमारी रेगुलर व्यूअर ये पूछ रही हैं, एवरेज बता दें सर कहाँ करने हैं? JWL जुपिटर वैगन सर 44% लॉस हो रहा है इनको। सम्मान कैपिटल में 31% का लॉस हो रहा है। JWL के आज नतीजे भी हैं सर। काउंटर में रेलवे शेयरों में थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन ये काउंटर अचानक से नीचे आ गया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं लग रहा है। नतीजे वाले दिन काउंटर का ऊपर से नीचे आना, अभी जबकि नतीजे नहीं आए हों तब स्पेशली, क्या करें सर? में तो हमारे भी थोड़े क्लाइंट्स के पोजीशंस फंसे हुए हैं, तो हमने थोड़ा वर्कआउट किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, 350 के आसपास आएगा ये काउंटर, वहां पे आप प्लीज वहां पे आप एवरेज कर लीजिए, और इसको थोड़े लंबे नजरिए से आप रखिए, आपको एग्जिट डेफिनेटली मिलेगा। इसके जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है, और नंबर्स और फंडामेंटल जो हम जो इसमें देख रहे हैं, हमारा व्यू है इसमें, हमने भी रिकमेंड किया हुआ है, लेकिन सम बाय सम रीजन ये नहीं चला है। तो मेरा ये मानना है कि 350 के आसपास थोड़ा वेट कर लीजिए, वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगा, और उसके बाद आप थोड़े से लंबे लॉन्ग टर्म के नजरिए इसको होल्ड करें, आपको पैसे बनेंगे इसमें। ठीक है। और सर सम्मान कैपिटल जो कि इंडिया बुल हाउसिंग हुआ करता था एक ज़माने में, इसको तो सम्मान तो सर शब्द में तो आ गया, लेकिन काउंटर को सम्मान नहीं मिल पा रहा है सर उतना। जब से आया, जब से 150-60 की रेंज में ही घूम रहा है। अंडरस्टूड। तो फिलहाल तो उस पर काफी प्रेशर है, तो अभी हो सकता है कि आने वाले दिन थोड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। एवरेज ना करें, एवरेज करने की सलाह नहीं है, ना ही फ्रेश बाइंग करें। जिनके भी पोजीशन है वो फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा बाउंस आता है तो फिर हम इसमें रिव्यू करते हैं एग्जिट ले लेना चाहिए कि नहीं। जी। रश्मिता पटनायक जी हैं, इन्होंने अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज दिया है 3-4-5 शेयरों का, लेकिन मैम समय के कमी के रहते मैं आपके कुछ 2-3-4 ही शेयर ले पाऊँगा, 1-2 ही शेयर ले पाऊँगा। IOC और कोल इंडिया सर इस पे पूछ रहे हैं कि सारे ही स्टॉक्स इनके तो 30 से 40% डाउन है मैम, सभी के डाउन है। आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर मत लीजिए लोड की आप ही के डाउन है, सारे सभी के पोर्टफोलियो मैम इतने ही डाउन है। लेकिन IOC और कोल इंडिया सर 30 से 40% डाउन है इनकी खरीद से। पूछ रही हैं एवरेज कर लेंगे इन लेवल्स पर? कोल इंडिया पे आप कर सकते हैं। कोल आईओसी में फिलहाल अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा, टेक्निकली उसमें मुझे कंफर्मेशन नहीं ध्यान में आ रहा है, बट कोल इंडिया में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 360 का जो लेवल हमने रिसेंटली जो लो देखा था, वो 80% श्योर हूँ कि ये स्टॉक ने यहाँ पे बॉटम या फिर यहाँ पे बेस बना दिया है।
390 395 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, जब भी ये लेवल क्रॉस करेगा 450 के आसपास ये जा सकता है। टाइम फ्रेम लंबा रहेगा, बट इसमें अपॉर्चुनिटी है। कोल इंडिया में आप क्वेश्चन नया ऐड कर सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं। जी। प्रवीण आत्रे साहब पूछ रहे हैं मरीन इलेक्ट्रिकल सर 240 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? ओके, तो आई थिंक एवरेज कर लीजिए। 200 का जो लेवल है मुझे लग रहा है वो होल्ड करेगा, वो स्टॉक इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। पुल बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप एवरेज करते हैं तो आपको 250 255 का एग्जिट मिलने की उम्मीद है, या तो आई थिंक एवरेज कर लेना चाहिए। जी। एक हमारे दर्शक हैं, उनका सवाल है इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड पर सर 517 रुपये पर ये चल रहा है। रिहान खान साहब का सवाल है, ये बोल रहे हैं कि मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, करंट लेवल पर कैसा है फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ से 5 ईयर्स? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, करेक्शंस पे आए हैं। तो मेरी ये सलाह है कि एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लें इसमें। जी। डैम कैपिटल बाय कर सकते हैं क्या सर? डेन कैपिटल, ओके। जी, इन्हीं का सवाल है सर। नहीं, मैं उतना पॉजिटिव नहीं हूँ काउंटर के ऊपर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वाति मौर्य जी हमारी रेगुलर व्यूअर है, बोल रही हैं बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू मैम। बोल रही हैं कि इनका सवाल है बर्जर पेंट पर सर 500 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं और एमएमटीसी के कुछ शेयर इन्होंने 198 के लिए हुए हैं। पूछ रही हैं कि होल्ड करें या एवरेज कर लें? ओके, बजट पेन में लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर वो पोजिशंस देख होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करें। लेकिन डेफिनेटली अगर 430 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ये बाय एनी चांस टूटता है तो एक बार अपना पोजिशन फिर से आप रिव्यू कर लीजिए। जब तक 430 के ऊपर रेट करें मुझे लग रहा है ठीक है, इसमें आप बाइंग देख सकते हैं। और एक तेजी आया भी था रिसेंटली, लेकिन एक समय एक दो दिन से फिर से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। व्यू 500 के आसपास है और 430 का इसमें नीचे सपोर्ट है। एनएमडीसी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हो सकता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है काउंटर में। अब हम 71 से 72 तक एक पहला लेवल और उसके बाद 80, तो एक बाउंस बैक की बात कर सकते हैं, तो पोजीशंस होल्ड रहेगा। जी। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पेज 360 के को फाउंडर श्री अमित गोयल सर जुड़ चुके हैं। अमित सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक। सर मार्केट में थोड़ा बाउंस बैक तो मिल रहा है। मैं मार्केट में आपसे डीपली थोड़ा भी बात करूंगा और बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बहुत सारी खबरें हैं जिनका एनालिसिस करने, बिकॉज रिज़ल्ट सीज़न भी चल रहा है और रिज़ल्ट्स को लेकर भी काफ़ी कुछ खबरें आ रही हैं। मैं बात करता हूं सर, बस मैं ब्रिजेश सर से लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। ब्रिजेश सर, आपकी रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जो आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं सर? तो विवेक, मेरा दो स्टॉक्स है। एक तो अपना मोमेंटम में मैंने आईईएक्स, दोनों ही मोमेंटम वाले स्टॉक्स है। आईईएक्स में एक अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिला। 175 के आसपास मुझे लग रहा है जब ये अपॉर्चुनिटी बनता है, थोड़ा सा मुझे लगता है स्टॉक चल गया। जब मैंने देखा था तब ये 175 के पास था, तो इसमें बाइंग करनी चाहिए। इसका जो टारगेट है वो 180 और स्टॉप लॉस 171। ट्रेडिंग ट्रेडिंग कॉल था ये। दूसरा एक बार जिसमें थोड़ा डायरेक्शनल हम व्यू ले सकते हैं वो इन्फोसिस है। पिछला 2 दिन का हाई इन्फोसिस क्रॉस कर रहा था, तो मुझे लगता है इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 1910 का इसका टारगेट रहेगा और जो स्टॉप लॉस है 1838। आईएक्स मैंने जब बताया था उसके बाद ये चल चुका है, तो करेक्शंस पे अगर मिलता है तो ये वापस बाय सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो आईएक्स सर ने मोमेंटम प्ले के लिए दिया है 177 पर चल रहा है, 180 का टारगेट है, 171 का स्टॉप लॉस। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा चल गया, तो इसलिए काउंटर पर यही टारगेट है, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। दूसरा काउंटर सर ने जो दिया है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस पर ऑलरेडी हमारे एक दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे। सर ने बताया कि केवल 14 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और जो टारगेट रहेंगे आपको ऑलमोस्ट 58 के रहेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है इन्फोसिस में सर को। तो यहाँ से दोनों ही काउंटर मोमेंटम प्ले के लिए आपको प्ले करने, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है, ये केवल मोमेंटम प्ले, तो इस पर प्ले कर सकते हैं। ब्रजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अमित सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित सर, काफ़ी कुछ खबरें इस समय इंटरनेशनल मार्केट में चल चुकी हैं, लाइक डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, बजट सिर पर है
और आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के ज़रिए 60,000 करोड़ डाले जब से थोड़ा मार्केट को ब्रीदर मिला है 2 दिन से। सर कैसे देख रहे हैं? जनवरी मंथ ऑलमोस्ट ओवर हो गया, फेब्रवरी कैसा रहेगा? विवेक, हम मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। और हमें लगता है कि एक रिवर्शन टू द मीन रैली जो है वो शायद ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ओके। अगर आप निफ्टी देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने जो अपना बॉटम परसों बनाया था, आई थिंक वो बॉटम जो है वो होल्ड करेगा। और बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप ने आई थिंक अपना बॉटम कल बना लिया है। आई थिंक वो बॉटम भी होल्ड मुझे लगता है कि करेगा। एंड यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हमें ये एक बहुत पावरफुल रैली आती हुई दिख रही है। और इसमें जो है डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें तो 13 जनवरी को उसने पीक बना दिया था 110 के ऊपर, और अभी वो जो है 107.5 107.6 के रेंज में है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 13 जनवरी के करीब अपना हाई बना चुकी हैं और अब वहां से काफी गिर चुकी हैं। और मनी जो है अब वो इमर्जिंग मार्केट्स से निकल के वापस यूएस में नहीं जा रहा है, बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल चुका है 13 जनवरी से लेके अब तक। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी मार्केट है जिसने कि इस हफ्ते अपना लो बनाया है। अदरवाइज तमाम इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं वो ऑलरेडी 13 जनवरी या 15-16 जनवरी के आसपास तक अपना बॉटम बना चुकी हैं, और वहां से काफी अच्छे से जो है वो रैली ऑलरेडी कर चुकी है। मुझे लगता है कि इंडिया इज लेट टू द रैली, बट दिस रैली हैज ऑलरेडी बिगन। एंड प्लस ऑफ कोर्स आपने आरबीआई के मेजर्स देखे हैं जो कि क्लियरली दिखा रहे हैं कि दे आर वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द लिक्विडिटी। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट के लिए भी जो है बहुत अच्छे, मुझे लगता है काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं कि भाई ये बजट जो है प्रो बिजनेस प्रो मार्केट्स बजट हो। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है वो परसों एक ट्वीट भी किया था जहां पे जी। पूरे विश्व की नजरें हैं, और ये बजट जो है वो इंडियंस की एस्पिरेशंस को जो है वो मीट करेगा। और ये बल्कि इट विल प्रोवाइड होप फॉर द होल वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारी फोर्सेस अलाइन हो गए हैं, सारे स्टार्स अलाइन हो गए हैं फॉर अ वेरी पावरफुल रैली इन द इंडियन मार्केट्स। एंड आई थिंक दिस रैली शुड अनफोल्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, साई प्रवीण जी, ये पूछ रहे हैं कि आई गॉट आईटीसी होटल बट होल्डिंग प्राइस इज़ नॉट विजिबल ऑन माई डीमेट अकाउंट। जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो 178 है, अभी क्या करना चाहिए? सर इसका जो डिस्कवर प्राइस आ रहा था वो 260 रुपीज़ आ रहा था ऑन द बीएससी, एनएससी पर 270 आ रहा था, 188 पर लिस्ट हुआ, डाउन सर्किट लग गया 5% का। अमित सर ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से क्या किस तरह से देखें इस काउंटर को? क्योंकि इनकी होल्डिंग में प्राइस तो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि जब कोई कंपनी डिमर्ज होती है तो आपकी होल्डिंग में वो प्राइस नहीं दिखता, उसकी क्वांटिटी केवल दिखती है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं होगी आई थिंक। लेकिन सर इस काउंटर को किस प्राइस के लिए आप एक दर्शक अप्रोच कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं वैसे तो आईटीसी होटल्स पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। ओके। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड स्टॉक्स हैं इंडिया में वो काफ़ी ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, एंड आई थिंक दे माइट टेंड टू अंडर परफॉर्म द मार्केट नाउ। बिकॉज जिस तरीके से कैपेसिटीज हर शहर में और इतनी ज़्यादा कैपेसिटीज आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उतना हमारा जो है वो टूरिज्म उतना अच्छे से जंप करेगा कि ये इतनी हायर कैपेसिटीज जो बन रही हैं आने वाले 2-3 साल के लिए, वहां पे भी ऑक्यूपेंसी रेट्स उतने अच्छे रह पाएंगे। और मुझे लगता है कि ऑक्यूपेंसी रेट्स भी कम हो सकते हैं, और रेवेन्यू पर रूम भी जो है वो थोड़ा कम रह सकता है। तो मैं वैसे होटल स्टॉक्स में बुलिश नहीं हूँ। मगर जी। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अभी मार्केट का सेंटिमेंट इतना खराब है, इसके वजह से भी जो है वो कई स्टॉक्स थोड़े टूटे हुए हैं। सो टू दी एक्सटेंट की सेंटिमेंट बहुत खराब है, और ये सेंटिमेंट हमें लगता है कि रिकवर करेगा बिटवीन नाउ एंड मिड फरवरी। सो आई फील कि उनको ये स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए। एंड आई थिंक बाय फरवरी
होपफुली जो है उनको एक बेटर वैल्यूएशन मिलेगी, तो वहां पे जो है वो निकलने का सोचना चाहिए। अभी तो ये जो है वो मुझे लगता है कि शायद अगर हम होल्ड करें तो वो बेटर ठीक रहेगा। है, तो होल्ड करें तो बेटर है सर, यही आपके लिए राय होगी। और आप डरे घबराए नहीं, इसका प्राइस आपको डीमेट में भले ही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको क्वांटिटी के साथ आप रहें और इसको होल्ड करें। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स पर पूछ रहे हैं। इन्होंने 1025 के कुछ शेयर लिए हुए हैं। आपका इस स्टॉक पे कोई सर व्यू है क्या? देखिए ये बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक व्यू तो मेरे पास नहीं है इसके लिए, मगर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो मार्केट जो है वो अभी बहुत डीपली ओवरसोल्ड है, और पर्टिकुलर स्मॉल कैप मिड कैप्स जो हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक किस्म का देयर इज ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ डिप्रेशन। और मुझे लगता है यहाँ पे रिकवरी आएगी, और प्लस आई थिंक एनीथिंग टू डू विद पावर एंड एनीथिंग टू डू विद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा जरूर करेगा। सो इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है कि इस कैटेगरी के स्टॉक्स को हमें अभी होल्ड करना चाहिए, एंड आई थिंक आने वाले कुछ हफ्तों में और बल्कि कुछ महीनों में आई वुड फील कि एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आनी चाहिए।